हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी पेडागोजी क्लास फर्स्ट सीटेट के लिए है ये क्लास। देखिए, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एकदम इसका सीटेट हिंदी का, इसका पेडागोजी का निचोड़, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फालतू पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर हिंदी शिक्षा शास्त्र। मीनिंग ऑफ लर्निंग, इसका मतलब अधिगम का अर्थ। अधिगम अर्थात सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों से ज्ञान, कौशल और व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम का अर्थ, मेन अर्थ ही यही है कि बहुत से बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार अधिगम क्या है। अधिगम है लर्निंग यानी कि कोई चीज़ सीखना, पढ़ना, लिखना, जो भी चीज़ है वो लर्निंग में आता है। अधिगम का अर्थ ही मतलब होता है कि हमने कोई चीज़ अधीनस्थ कर ली। अधीनस्थ यानी कि कोई चीज़ हमने अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले ली। इसका मतलब हमने कोई चीज़ सीख ली, उस चीज़ पर हमारा पूरी तरह से कैसे कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, यही होता है अधिगम। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों से ज्ञान, कौशल तथा व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब आगे इसकी परिभाषा है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। ठीक है, स्थायी परिवर्तन का मतलब कहते हैं कि वो परिवर्तन अब हमेशा के लिए आ गया है। जब आप पहले छोटे बच्चे थे तो आप चीज़ें सीखते थे, भूल जाते थे, लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, आप चीज़ें नहीं भूलते हो। वो परिवर्तन है, वो स्थायी परिवर्तन है। अधिगम की विशेषताएं। व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन आता है। अधिगम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन आता है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया, सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलता रहता है। अनुभव आधारित प्रक्रिया, देखिए जो अनुभव पर आधारित प्रक्रिया है ये इसके लिए है, व्यक्ति ने अपने अनुभवों से नई बातें सीखता है। कहते हैं ना कि भाई वो इंसान इतना अधिक अनुभवी है कि इतना अनुभवी तो कोई बड़ा बुजुर्ग भी नहीं होगा, कहते हैं ना किसी को। तो वो हर चीज़ ज़्यादा सीखने की कोशिश करता है, चीज़ अधिक सीखने की कोशिश करता है, इसलिए उससे गलतियाँ अधिक होती हैं और इसलिए उसको गलतियों से ही सीखने को मिलता है, इसलिए उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और अपने हर एक गलती से, अपने हर एक अनुभव से एक नई चीज़ सीखता है। ये कहते हैं अनुभव आधारित प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, हर अधिगम के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। हर एक चीज़ सीखने के पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। देखिए मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे पहले ये सब चीज़ें करना नहीं आता था। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरीके से, फ़ोन को इस तरीके से लिख के ही तिरछा बंका सा, ऐसा मुझे नहीं आता था। मुझे रिकॉर्ड करनी नहीं आती थी। तो क्या था, मैं सीख रही थी, मैं लर्निंग कर रही थी, मैं अधिगम कर रही थी। और यही बात है ना, हर अधिगम के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरा उस सीखने के पीछे क्या लक्ष्य था? यूट्यूब पर पढ़ाना। तो यही हर अधिगम के पीछे कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य होता है। सर्वांगीण विकास में सहायता, अधिगम व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में सहायता करता है। अधिगम क्या करता है? अधिगम व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में सहायता करता है। देखिए अधिगम के प्रकार। क्रियात्मक अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में बालक क्रियाएं द्वारा सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में बालक क्रियाएं द्वारा सीखता है। जैसे कि सीखना, जब बच्चा चीखता है, जैसे मेरी ना 2 साल की बेटी है, तो वो कभी कभी ऐसे तो मैं उसके साथ बैठ के और जैसे कि चीखती हूँ तो फिर वो मेरी तरह चीखती है बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। तो ये क्या है, वो मेरे साथ चीखना सीख रही है। चीखना भी सीखना पड़ता है, तो यही एक अधिगम है। वस्तुओं को पहचानना, अब मैं उसके लिए टॉयज़ लेकर आई हूँ बहुत से। अब मैंने उसको सबसे पहले क्या सिखाया? पिंक कलर उसको चूज़ करना सिखाया है। तो वो क्या करते, जो भी मैं उसको बोलती हूँ बेटा पिंक कलर का अपना सर्कल लेकर आओ, तो उसका गोल गोल सा पहिया है, एक वो सर्कल बनाने का है, तो सर्कल सा उसमें उसको बेटा पिंक कलर का अपना सर्कल उठा कर ला, तो पिंक कलर का लेकर आइए। उसको अभी कोई और कलर पहचानना नहीं आता है। तो मैं यही होता है वस्तुओं को पहचानना। वो वस्तुओं को पहचानना सीख रही है, खेल खेल में सीखना। मैं उसको खेल खेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ कि बेटा ये क्या है, वो उसका एक लड्डू सा है, उस लड्डू से पे एक छोटे बेबी के फेस बना हुआ है, तो उसको बोलती है छोटा बेबी। तो मैं इसको बोलती हूँ नहीं बेटा ये बोल है। क्या बोलते हैं? बोल। कभी वो उसको छोटा बेबी बोलती है, कभी उसको बोल बोलती है। तो वो खेल खेल में सीख रही है। करके सीखना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। करके सीखना क्रियात्मक अधिगम
कहलाता है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया। सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रक्रिया है अधिगम, क्योंकि हम हमेशा सीखते रहते हैं। और सीखना कोई निष्क्रिय होकर तो नहीं सीखता ना, कोई सोते सोते तो नहीं सीखता, जगते हो और कुछ ना कुछ करते हुए ही सीखता है। केवल रत्न अधिगम नहीं कहलाता। ये शायद कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसको आप माइंड मत करना, ये मिस्टेक हो गया है प्रिंट में। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही वास्तविक अधिगम है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही वास्तविक अधिगम है। बालक गतिविधियों द्वारा अधिक प्रभावी ढंग से सीखता है। जब बच्चे के साथ कुछ गतिविधियां की जाती है, कुछ एक्टिविटी की जाती है, तो बच्चा अधिक सीखता है और अच्छे से सीखता है। सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात सभी जानते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। अधिगम क्या कहलाता है? व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये बात आपको मैं 100 बार बोलूँगी और ये बात कहीं ना कहीं हिर फिर के एग्जाम में जरूर आएगी। अनुभव अधिगम का मुख्य आधार है। अनुभव क्या है? अधिगम का मुख्य आधार है। अनुभव के द्वारा ही इंसान सीखता है और सीखना ही अधिगम है। करके सीखना सबसे प्रभावी अधिगम है। खुद करके सीखो तो ही वो स्थायी रहता है। जैसे मैंने अभी आपको अपना खुद का एग्जांपल दिया, मैं यूट्यूब पर सीख के खुद करके सीख कर ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। सीखने की प्रक्रिया, देखिए एक चीज़ है सीखने की प्रक्रिया। अभ्यास और अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना। अपना खुद का अभ्यास और खुद के अनुभव से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षक द्वारा सिखाया जाना, जो शिक्षक द्वारा सिखाया जाता है वो हमें क्या आता है, वो हमें चलिए 80% हमारे समझ में आ गया, लेकिन जो 20% वो हमें खुद करना पड़ेगा, तभी हमारा वो स्थायी होगा। जैसे कि बच्चा घर में भाषा बोलना सीख जाता है, बिल्कुल सही बात है, बच्चा घर में ही भाषा बोलना सीखता है। एक्विजिशन अर्जन, मीनिंग ऑफ एक्विजिशन, अर्जन का अर्थ, भाषा का स्वाभाविक तरीके से सीखना। भाषा को स्वाभाविक तरीके से सीखना। वातावरण से ज्ञान प्राप्त करना, बच्चा वातावरण से भी सीखता है, ये बात बिल्कुल सच है। जैसे घर का वातावरण कैसा है, जैसा घर का वातावरण होगा बच्चा वैसा ही कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। बच्चा ज़रूर सीखता है अपने घर के वातावरण से। बच्चा बहुत सी बातें ऐसी सीखता है जो बिना नियम के भी होती हैं और वह बातें याद हो जाती हैं। यही अर्जन कहलाता है। ये अर्जुन लिखा हुआ है, इसको अर्जन कर लेना। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए कुछ बातें अति आवश्यक हैं, जैसे भाषा सीखने और प्रयोग करने की प्रक्रिया। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना शामिल है। बच्चा सुनकर भाषा सीखता है। अभ्यास और सामाजिक वातावरण भाषा को मजबूत बनाते हैं। देखिए अर्जन, एक्विजिशन। स्वाभाविक रूप से सीखना, वातावरण में से स्वतः ज्ञान प्राप्त करना। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था, मुख्य बिंदु देखिए इसके, मेन चीज़। बच्चा पहले रोकर प्रतिक्रिया देता है, बिल्कुल सच बात है। धीरे धीरे ध्वनि निकालता है, बिल्कुल सही बात है। फिर शब्द बोलना शुरू करता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा विकास की वास्तविक अवस्था देखिए क्या है, इसके हम सबसे पहले मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। बच्चा स्पष्ट बोलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? स्पष्ट बोलना सीखता है। पढ़ने और लिखने की शुरुआत करता है। पढ़ने और लिखने को क्या करता है? शुरू करता है। सामाजिक वातावरण भाषा को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण क्या करता है? भाषा को प्रभावित करता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि वातावरण कैसा भी है, सामाजिक है, घर का है, पारिवारिक है या विद्यालय का है, वातावरण भाषा को प्रभावित अवश्य करता है, चाहे वह वातावरण कैसा भी है। पावलोव का सिद्धांत, उद्दीपन और प्रतिक्रिया पर आधारित सिद्धांत, यह अनुबंध सिद्धांत भी कहलाते हैं। इसे अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपको क्यों दिया, ताकि ये चीज़ आपको धीरे धीरे ये चीज़ आपको धीरे धीरे याद हो जाए। एकदम से जब बहुत सारे सिद्धांत आपके ऊपर थोप दिए जाएंगे, बहुत सारे आपको वो सीखने पड़ेंगे, तो एकदम से खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए धीरे धीरे एक सिद्धांत या 1-2-3 सिद्धांत हर वीडियो में आना चाहिए। उद्दीपन की प्रतिक्रिया पर आधारित सिद्धांत, इसे अनुबंधित सिद्धांत भी कहते हैं। अब आपने 2 सिद्धांत इसमें पढ़ लिए हैं, एक तो उद्दीपन प्रतिक्रिया और एक अनुबंध सिद्धांत। ये दोनों किसके हैं? पावलोव के हैं। ठीक है, ये किसके हैं? दोनों पावलोव के हैं। ओके,
देखिए भाई, पन धन, इस चीज़ से याद रखना, ऊपर वाले सिद्धांत में उद्दीपन, अनुबंधन, पन और धन ये किसके हैं? पावलाव के। पन और धन किसके हैं? पावलाव। किसके हैं ये? पावलाव के। पन और धन सिद्धांत किसके हैं? पावलाव। पन से बना उद्दीपन और धन से बना अनुबंधन। ठीक है, ये याद रखना। अब जैसे देखिए, घंटी बजाने पर कुत्ते के मुंह में लार आना, ये सभी को पता है कि घंटे बजने पर कुत्ते के मुंह में लार आती है। जो उसने ये किया था, थ्योरी बनाई थी, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था पावलोव ने, ये उसका सिद्धांत है। भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, पारिवारिक वातावरण, बिल्कुल सही है, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। घर का माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। विद्यालय का वातावरण, शिक्षक और मित्र भाषा विकास को बढ़ाते हैं। सामाजिक वातावरण का प्रभाव भी बच्चे पर अवश्य पड़ता है। समाज में बच्चा नए शब्द सीखता है। अभ्यास करने से छोटी छोटी गलतियां दूर हो जाती हैं। लगातार अभ्यास भाषा को मजबूत बनाता है। देखिए, ये नोट्स है स्पेशल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अधिगम करके सीखना, अधिगम क्या है? करके सीखना, बस ये याद रखना। ठीक है। पावलोव अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन क्या था? पन, अनुबंधन और पन, उद्दीपन। भाषा विकास में वातावरण महत्वपूर्ण है। भाषा विकास में सुनना सबसे पहले आता है। देखिए, ये मेरे चैनल है उल्हान एकेडमी, प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो को एंड मेरे चैनल को थोड़ा आप सबका सपोर्ट मिल सके। सो थैंक यू, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।